अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। एक ज़रूरी इत्तला आप लोगों को ये देनी है कि सर्दी का मौसम आ गया है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सर्दियों में ओढ़ने को कंबल नहीं होता या कोई भी एक ऐसी मोटी चीज़ नहीं होती जिसको वो ओढ़ कर रात अपनी गुजार सकें। ऐसे लोगों के लिए एम कासमी वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए कंबल तकसीम करने का प्रोग्राम रखा गया है और ये कंबल ज़रूरतमंदों तक, मोहताजों तक, बेसहाराओं तक पहुँचाए जाएंगे ताकि वो इस कंबल के ज़रिए सर्दी से बच सकें। आप हजरात से गुजारिश है कि अगर आप हजरात भी इस दीनी काम में, इस नेक काम में शिरकत करना चाहते हैं तो ये जो सोसाइटी का अकाउंट नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपने सदक़ात से, ज़कात से, खैरात से आप इस दीनी काम में शिरकत कर सकते हैं। एक कंबल की जो रेट है वो 500 रुपये है। कंबल बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हमने रखा है, तो आप अगर चाहते हैं तो इस नए काम में शिरकत कर सकते हैं। सोसाइटी का अकाउंट नंबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और अगर आप ऑफ़िस से रब्ता कायम करना चाहते हैं तो सोसाइटी का जो ऑफ़िस नंबर है 7417810799, इस नंबर पर कॉल करके भी आप ऑफ़िस पर बात कर सकते हैं। ये जो कंबल की रेट है वो 500 रुपये है। आप अगर 500 रुपये नहीं देना चाहते तो 50 रुपये, 10 रुपये अपनी हैसियत के मुताबिक, अल्लाह के यहाँ तो दिल की कीमत है, इखलास की कीमत है। अगर आप 10 रुपये भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। इंशाअल्लाह हमने 1000 कंबल बांटने का प्रोग्राम बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह 200 कंबल का अब तक इंतज़ाम भी हो चुका है। आप हजरात से गुजारिश है कि इसको 1000 तक पहुंचाने की कोशिश करें। दूसरी जो ज़रूरी इत्तला आप लोगों को देनी है वो ये देनी है कि मस्जिद का काम चल रहा है। मस्जिद में अभी जो है वो टाइल्स नहीं लगे हैं, टाइल्स लगना बाकी है और 2 मंजिल का लेंटर पड़ना बाकी है, जिसका जो ख़र्चा है वो तकरीबन 5 लाख रुपए फ़िलहाल बैठ रहा है और इस वक्त मस्जिद के तामीर के लिए बड़ी ज़रूरत है। आप हजरात से गुजारिश है कि जितना हो सके मस्जिद की तामीर के लिए ताउन करें। ये मस्जिद का अकाउंट नंबर है एम कासमी वेलफेयर सोसाइटी का। इस अकाउंट में सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिदों की तामीर के लिए आप डोनेट कर सकते हैं। चलिए, ये तो कुछ दीनी कामों के बारे में हो गया और अगर आप फ़िरोज़ाबाद आना चाहते हैं तो फ़िरोज़ाबाद में आकर जिस जगह भी आप अपना अमाउंट ख़र्च करना चाहते हैं आप आइए और अपनी मन के मुताबिक, अपनी चाहत के मुताबिक अपना अमाउंट उस काम में लगाइए। पहला सवाल मेहदिश गेमिंग पूछते हैं, भाईजान आपको ऑनलाइन क्लास चालू करने वाले थे 1 दिसंबर से, उसका क्या हुआ? भाई 1 दिसंबर से जो मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाला था उसकी डेट बढ़ा दी गई है, 15 दिसंबर उसकी तारीख़ कर दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन अब तक आ गए हैं, तो जैसे ही एडमिशन हो जाते हैं एक बैच के काबिल तो इंशाल्लाह बैच स्टार्ट हो जाएगा। 15 दिसंबर से पहला बैच स्टार्ट होगा और उसके बाद भी बहुत सारे एडमिशन, जो भी एडमिशन आ रहे हैं तो वो भी जैसे जैसे एडमिशन कंप्लीट होते जाएंगे, क्लास बनती चली जाएंगी तो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने मेल किया है तो आपको बहुत जल्द कॉल आ जाएगा। कॉल अगर आ गया है तो बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको क्लास का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, ये जो कोर्स है इस्लामिक कोर्स, ये भी मैं आप लोगों को इत्तला दे दूं, इस्लामिक दीनी तरबियती कोर्स मैंने शुरू किए हैं और ये एक बेसिक कोर्स है जिसमें आपको दीन की ज़रूरी मोटी मोटी बातें सीखने को मिलेंगी। आपकी नमाज सही होगी, आपको पता चलेगा कि नमाज रोज़े के मसाइल क्या होते हैं, डेली मसाइल आपको पता चलेंगे, ज़िंदगी में जो चीज़ें सीखना फ़र्ज़ हैं वो आपको पता चलेंगी। इस कोर्स की जो फ़ीस रखी गई है वो 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है और ये जो फ़ीस का अमाउंट है ये भी दीनी कामों में ख़र्च होगा। आप हजरात से गुजारिश है कि ये कोर्स आप ज़रूर ज्वाइन करें। ये कोर्स करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। जूम ऐप के ज़रिए क्लासेस होंगी। एडमिशन के लिए आप व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं 7417810799। ये ऑफिस का नंबर है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप डोनेट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप SMS करें। ठीक है भाई। नाज खान कहते हैं, अच्छा, आसिफा तंबोली कहती हैं मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं, उनकी शिफा के लिए दुआ बताइए प्लीज़। आपके दोनों बच्चे बीमार हैं तो देखिए आप 41 मरतबा सूरह फातिहा, एक बोतल पानी लें
और उस पर 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम करें और वही पानी अपने बच्चों को पिलाएं और उसी पानी से अपने बच्चों को दवा खिलाएं। इंशाअल्लाह आपके बच्चों को शिफ़ा मिल जाएगी, क्योंकि अल्लाह के नबी का इरशाद है सूरह फातिहा में हर बीमारी की शिफ़ा है। दवा खिला रही हैं तो 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दवा पर दम कर दें, इंशाअल्लाह आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे। आयशा खान अगला सवाल पूछती हैं, मुफ्ती साहब मैं बीमार रहती हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। ज़िंदगी इसी का नाम है मेरी बहन, ज़िंदगी इसी का नाम है। लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा, कभी नहीं होगा, कभी बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, कभी कुछ थोड़ा सा अच्छा भी हो जाएगा। ज़िंदगी इसी का नाम है। जब अल्लाह अच्छा करे तो शुक्र अदा करना चाहिए, जब बुरा हो जाए तो सब्र करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करना चाहिए। ठीक है, आप अल्लाह से दुआ करें, तहज्जुद की नमाज़ में अल्लाह के सामने रो रो कर दुआ करें और जितना हो सके अल्लाह के सामने रोएं, अल्लाह से मांगें, अल्लाह से ही शिकवे शिकायतें करें कि अल्लाह मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये प्रॉब्लम, ए अल्लाह तो इस बीमारी को दूर फरमा दे, इस प्रॉब्लम को ठीक फरमा दे, तो इंशाअल्लाह ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। फिर भी ठीक ना हो तो इसी का नाम ज़िंदगी है। अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी रहना यही ईमान वाले की पहचान है। ठीक है, अच्छा जी। राजू खान कहते हैं, मुफ्ती साहब मैं बिनते राजू हूँ और मेरा सवाल है, क्या ऐसा होता है कि जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की ग़ीबत करता है तो जैसे जैसे वो ग़ीबत करता जाता है उसकी नेकियां ख़त्म हो जाती हैं? और अगर ऐसा होता है तो अगर कोई शख्स किसी मुसलमान की ग़ीबत करने के बाद सच्ची तौबा कर ले और जिसकी ग़ीबत की है उसके लिए दुआएं कर दे तो क्या नेकियां वापस आ जाएंगी? देखिए, ग़ीबत करने से, ये ग़ीबत करना हराम है, गुनाह है ग़ीबत करना। कोई भी गुनाह के काम करने से हमारी नेकियां तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन नेकियों की जो बरकतें हैं वो ज़रूर ख़त्म हो जाती हैं। नेकियों की जो नेकियों का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है, और ग़ीबत करना ये गुनाह है। ठीक है ना। अगर किसी ने ग़ीबत की है तो वो तौबा इस्तिग़फ़ार करे, और जिसकी ग़ीबत की है और जिससे की है, तो जिससे ग़ीबत की है उससे बोले कि भाई मैंने एक मरतबा आपसे ऐसे उसके बारे में बोला था, वो ऐसा नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने अपने दोस्त से किसी दूसरे दोस्त की बुराई की, तो आप फिर उसी दोस्त से बोलो कि नहीं वो मैंने एक मरतबा आपसे कहा था तो ऐसा वो नहीं है। ठीक है ना, वो मेरे से गलती हुई थी, मिस्टेक हुई थी। ठीक है, हाँ, सच्ची तौबा कर लें और जिसकी ग़ीबत की है उसके लिए दुआ कर दें। बिल्कुल दुआ करें, अच्छी बात है, दुआ करें कि अल्लाह मैंने जो ग़ीबत की है उस ग़ीबत को मेरी माफ़ फरमा, और जिसकी ग़ीबत की है अल्लाह उसको ऊँचा मक़ाम अता फरमा, उसको नेकी अता फरमा। ठीक है, तो नेकियां वापस आ जाएंगी। हाँ, वो गुनाह माफ़ हो जाएगा। और मैंने जैसे बताया कि गुनाह करने से नेकियां तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन नेकियों का असर ख़त्म हो जाता है। ठीक। इरशाद सिद्दीकी कहते हैं, क्या घर में मेहमान आ जाएं और नमाज का वक्त हो जाए तो मेहमान नवाजी ज़रूरी है या नमाज ज़रूरी है? नमाज इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि नमाज जो है ना वो अपने मुक़र्ररा वक्त पर फ़र्ज़ है, और नमाज माफ़ नहीं है। नमाज माफ़ नहीं है। बैठ कर नहीं खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते, इशारे से पढ़ो। नमाज माफ़ नहीं है। और अगर मेहमान आ जाएंगे तो मेहमान मना थोड़ी ना करेंगे आपको। मान लीजिए मेहमान आ गए तो नमाज़ पढ़ने में कौन सा वक्त लगता है भाई? अगर आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ोगे 10 मिनट लगेंगे, असर की पढ़ोगे तो 5-10 मिनट उसमें लग जाएंगे, 10 मिनट से ज़्यादा लगते ही नहीं है। इशा में लग जाते हैं बस 15 मिनट 20 मिनट, वरना नमाज में कितना टाइम लग रहा है? जितना नमाज में टाइम लगता है ना, है ना, उतना उससे कहीं ज़्यादा टाइम तो हमारा पानी पिलाने में निकल जाता है, चाय बनाने में निकल जाता है, बर्तन निकालने में लग जाता है। चाय बनाने में भी 20-25 मिनट हमें लग जाते हैं। नमाज में कितना टाइम लगता है? इसीलिए जिसको पढ़ना है उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिसको नहीं पढ़ना तो भाई उसके पास तो बहुत सारे एक्सक्यूज़ हो सकते हैं। इसीलिए जब मेहमान आ जाएं तो नमाज नहीं छोड़ी जाएगी, नमाज पढ़ी जाएगी, और मेहमान मना भी नहीं करेंगे। ठीक है, नमाज छोड़ना नहीं चाहिए। फ़रहीन हुमैरा कहती हैं, आप शॉर्ट कट ही बात करते हैं, हम लॉन्ग कट भी बात करते हैं, उस लॉन्ग कट को हम शॉर्ट कट में आपको बता देते हैं बस। सही है ना? एक ही बात को लंबा भी किया जा सकता है और एक ही बात को बहुत शॉर्ट भी बताया जा सकता है। तो वही हम कोशिश करते हैं ताकि आप भी जो है इरिटेट ना हो जाओ और आपका इंटरेस्ट भी बाकी रहे। हारून अंसारी कहते हैं, हम कितनी बार आपसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह हमें औलाद दे दे, और आप कोई दुआ बता दीजिए जिससे अल्लाह मेरी दुआ जल्दी कबूल करे, पर आपने मेरा कमेंट्स नहीं लिया। क्या हमसे कोई नाराज़गी है आपसे? नहीं मेरे भाई, आप नाराज़गी आपसे क्यों होने लगी, है ना भाई? दुआ करें सभी हज़रात कि हमारे हारून अंसारी भाई को औलाद की नेमत से अल्लाह ताला नवाज दे। भाई हारून, मैं बिल्कुल दुआ करूँगा, और मैंने दुआओं के लिए सबसे कह भी दिया है। आप जो है ना रोज़ाना, आप और आपकी अहलिया
1000 बार दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह जल्द आपको औलाद की नामत मिल जाएगी। इस्लामिक ऑफिशियल चैनल कहते हैं मस्जिद इंशाअल्लाह ज़रूर बनेगी, पर मुफ्ती साहब मस्जिद में नमाजी बहुत कम हैं, इसलिए आप और हम सब लोग दुआ और इस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत किए करें, ये मेरी राय थी। जी बिल्कुल, मस्जिदों की आबादी की तरफ भी हमें फ़िक्र करना चाहिए और इस पर मेहनत भी होती है और होना चाहिए हर एरिया में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिनते हवा, मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वजह से हमारे कई सारे मसले दूर हुए हैं और जो चीज़ें नहीं मालूम थी कि हमें करनी चाहिए वो सब भी पता चला है। आपसे इसलिए इसी मसले पर आपसे सवाल करना है, प्लीज़ जवाब ज़रूर दें। इन्होंने कई सारे सवालात पूछे हैं। पहला सवाल इन्होंने पूछा है, ज़कात 2% ही निकलती है ना? ज़कात 2.5% निकलती है। 1 लाख रुपए में 2,500 रुपये ज़कात के बनते हैं। आटे में नमक, माल भी अल्लाह का दिया हुआ, ताकत भी अल्लाह की दी हुई, दिमाग भी अल्लाह का दिया हुआ। अब अल्लाह जो हमसे कह रहा है कि जो माल हमने तुम्हें दिया है इसमें से 2.5% अल्लाह की राह में निकालो, और ये जो 2.5% भी तुम निकालोगे ना, अल्लाह का वादा है कि 10 गुना तुम्हें मिलेगा। ये 2.5% निकालोगे 10 गुना में तुम्हें मिलेगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, सारी चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए हैं, ठीक है ना। नंबर 2, अगर हमें ज़कात निकालनी है पर वो अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, तो क्या वो अमाउंट एक से ज़्यादा लोगों में दे सकते हैं? जी बिल्कुल, एक से ज़्यादा लोगों में भी दे सकते हैं जो ज़कात के मुस्तहिक़ीन हैं। तो 1 2 3 4 6 8 10 जितने भी लोग आपके सामने हैं आप उनको दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और आप चाहें तो ज़कात का अमाउंट जो AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी है, ख़ास तौर पर ये अकाउंट ज़कात के लिए, सदक़ात और खैरात के लिए ओपन किया गया है। आपको अगर कोई बंदा नहीं मिल रहा है, आप टेंशन में हो कैसे दें क्या करें, तो आप इस अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, प्लीज़ इसका जवाब ज़रूर दें, कोशिश करें, क्योंकि इस मसले की वजह से ज़कात निकालने का काम टलता ही जा रहा है। मैंने आपको क्लियर कर दिया है, 2.5% के हिसाब से ज़कात निकलेगी, और एक बंदा जिसको हम ज़कात की रकम दे रहे हैं वो अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, तो आप 2-3 लोगों में उसको तकसीम कर दें। नंबर 3, मेरी अम्मी ने हम बहनों के लिए 3 तोला सोना लेकर रखा है शादी के लिए, तो क्या उस सोने को भी मिलाया जाएगा कैश के साथ, या फिर जो सोना शादी के लिए है और 7 तोले से कम है उस पर ज़कात नहीं होगी? देखिए, आपकी अम्मी ने बहनों के लिए 3 तोला सोना लेकर रखा है, तो वो सोना अम्मी की मिल्कियत में माना जाएगा, यानी ये माना जाएगा कि अम्मी इसकी मालिक हैं, क्योंकि वो अम्मी के पास है। अभी आपके लिए लेकर रखा है लेकिन अभी आपको दिया नहीं गया है, इसीलिए वो अम्मी ही का माना जाएगा, तो अम्मी के ऊपर इसकी ज़कात वाजिब होगी। और सोने का जो है ना, वो 7 तोला होना ज़रूरी नहीं है, वो तब है जब किसी के पास सिर्फ सोना ही सोना है, चांदी भी नहीं है, कैश भी नहीं है, ये तब है। लेकिन किसी के पास कैश भी है, थोड़ा बहुत चांदी भी है, बैंक में अमाउंट भी पड़ा हुआ है, तो फिर सारी चीज़ें मिला के 52.5 तोला चांदी के बराबर ये निसाब माना जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ये बात समझ आ गई होगी। मोहम्मद फ़हीम कहते हैं, मुफ्ती साहब मेरा नाम अल्फिया है, और मैं संभल से हूँ। अच्छा, और मैं संभल से हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अच्छा, मैं संभल आने वाला हूँ बहुत जल्द इंशाल्लाह। और मेरा सवाल ये है कि हमारे घर पर चूहे बहुत परेशान करते हैं, उनको मारना कैसा है? जितनी भी परेशान करने वाली चीज़ें हैं उनको मारा जा सकता है। चूहे, छिपकलियाँ हैं, चूहियाँ हैं, है ना, और भी तरह तरह की चीज़ें हैं जिससे हमें प्रॉब्लम होती है, तो हम उनको मार सकते हैं। तबस्सुम खान कहती हैं, मेरा सवाल ये है कि 5 टाइम की नमाज में अज़ान के बाद नमाज का कितनी देर तक टाइम रहता है? मतलब अज़ान के फ़ौरन बाद पढ़ लें या कुछ देर रुक के भी पढ़ सकते हैं? देखिए, अज़ान का जो टाइम है ना, अज़ान का टाइम हो जाने के बाद, यानी अज़ान हो गई, अब अज़ान के बाद नमाज का जो टाइम है वो काफ़ी देर तक रहता है, लेकिन मैं एग्जैक्ट यहाँ बैठ के नहीं बता सकता, क्योंकि यूपी का अलग है और कहीं का कुछ और है। अलग अलग सिटी के एतबार से टाइम की जो टाइम है ना वो रहता है, कहीं 2 घंटे, कहीं 1 घंटा। इसीलिए आप अपने एरिए की जंतरी मंगा लें, टाइम टेबल मंगा लें नमाज का, या आप अपने एरिए का नाम डालकर गूगल पे सर्च कर लें कि ज़ोहर का टाइम कब ख़त्म हो रहा है, असर का टाइम कब ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ टाइमिंग आ जाएगी। लेकिन अज़ान होने के बाद तकरीबन आधे पौन घंटे तो नॉर्मल टाइम सभी जगह रहता है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद भी, अज़ान होने के थोड़ी देर बाद भी हम नमाज़ पढ़ सकते हैं।
और हाँ, आपकी बेटी आफिया माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। मैं आफिया के चाचू के साथ का वीडियोस भी पूरे देखती हूँ और आपका तो डेली वीडियोस देखती हूँ। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और आपके इस शौक़ को अल्लाह ताला बरकरार भी फ़रमाए। बहुत अच्छा लगा आपकी बात को पढ़कर। नेहा शेख पूछती हैं, आज हमारे फ़र्श पर बिछी हुई बेडशीट जलकर खाक हुई है। अचानक से ना कोई था और ना कोई चीज़ यानी माचिस वगैरह। कहीं ये कोई जादू टोना तो नहीं? प्लीज़ इस मसले का हल बताइए। देखो, मैं हल तो बता रहा हूँ इस मसले का, लेकिन आप जो है ना ट्रस्ट कर लेना मेरी बहन। बस होता क्या है कि आजकल सच्चाई को लोग सच मानने को तैयार नहीं है और झूठ को फ़ौरन सच मान लेते हैं। समझ रही हैं बात को? देखो, बेडशीट जल गई तो ज़रूरी नहीं है कि किस वजह से जली, कहाँ से आग लगी ये हमें पता चले। कभी कभी क्या होता है कि हम समझ कुछ और रहे होते हैं, होता कुछ और है। अब वो बेडशीट आपकी जल गई तो ये ज़रूरी नहीं है कि साहब कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आई या आपको लग रहा है कि वहाँ कोई चीज़ नहीं थी तो अब आग लगेगी नहीं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारे गुमान में भी कुछ चीज़ें नहीं होती लेकिन वो हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आग लगने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि वहाँ माचिस होगी, वहाँ जो है ना वो लाइटर रखा होगा या चूल्हा होगा तभी आग लगेगी। आग तो कैसे भी लग सकती है, आप सोच भी नहीं सकती हो, ठीक है। इसीलिए इसको जादू टोने से लिंक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको जादू टोने से लिंक करोगी तो फिर टेंशन में आ जाओगी। इसीलिए अल्लाह पर यकीन रखो। घर में नॉर्मल चीज़ें होती हैं, आग लग सकती है, इसमें क्या हर्ज है। बाज़ दफ़ा हमारी चोट ऐसे लग जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता। अब हम देखते हैं खून निकलने लगा, ये चोट कहाँ से लग गई, सोचते ही रहते हैं और हमें याद ही नहीं आता कि चोट लगी कहाँ से। और इतनी ख़तरनाक बाज़ दफ़ा चोट लग जाती है कि हम कहते हैं यार इतनी ख़तरनाक चोट लगी है, हमें एहसास भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो गया, ये लगी कहाँ है आखिर। और हम देख रहे होते हैं यार ये कोई ख़तरनाक सी चीज़ लगी है लेकिन पता ही नहीं चला बिल्कुल। तो ऐसे ही घर में जब ये सब हो जाता है, नॉर्मल है, इसमें क्या दिक्कत है। आप इसको जादू टोने से लिंक कर दोगी तो एक अलग टेंशन, फिर इलाज कराती फिर दुनिया भर के धोखे में आप फंस जाओगी, दुनिया भर के जादू आपके घर पे आ जाएंगे। इसीलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो प्रॉब्लम होकर ज़िंदगी गुजारिए। बेडशीट जल गई, अच्छी सी ख़रीद के दूसरी ला के बिछा दो, ठीक है। अजहर कुरैशी कहते हैं, भाई आपका संडे कमेंट बॉक्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप मेरे सवाल का ज़रूर जवाब देना प्लीज़। हमें अपना घर सेल करना है, आप मुझे दुआ बताएं। देखिए, आपको अपना घर सेल करना है लेकिन घर सेल नहीं हो रहा तो उसकी वजह तलाश करें कि घर सेल क्यों नहीं हो रहा है, क्या वजह है आखिर। बाज़ इलाक़ों में क्या होता है कि रेट बहुत सस्ती है और आप रेट ज़्यादा चाह रहे हो तो नहीं बिक रहा वो। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि भाई उस एरिया में ज़मीन की कोई वैल्यू ही नहीं है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम चाह तो बहुत कुछ रहे होते हैं लेकिन वो रेट हमें कोई देने वाला नहीं होता। तो बहुत सारी वजह हो सकती हैं, इसीलिए आप वो वजह तलाश करें। और उसके अलावा आप रोज़ाना सूरह यासीन पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाल्लाह कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। मिस किटी कहती हैं, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप जितने में भी घर अपने बेचने का इरादा रखते हैं तो आप एक नज़र मान लें। आप ये नज़र मान लें कि ए अल्लाह, मेरा घर बिक जाएगा तो 10,000 रुपये मैं तेरी राह में ख़र्च करूँगा, 20,000 रुपये तेरी राह में ख़र्च करूँगा, जितना भी आप चाहते हो। यानी अल्लाह से नज़र मान लें, अल्लाह से सौदा कर लें कि अल्लाह मेरा अगर मकान बिक गया तो मैं 10,000 रुपये अल्लाह की राह में ख़र्च करूँगा, 20,000 खर्च करूँगा, 30,000 खर्च करूँगा, अपनी हैसियत के मुताबिक, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। मिस किटी कहती हैं, मुफ्ती साहब मुझे जवाब नहीं आता, क्या ये बुरी बात है, प्लीज़ बताएं। मुझे ख्वाब नहीं आते। अरे ख्वाब नहीं आते तो ये तो अच्छी बात है ना। ख्वाब आते हैं तो फिर अच्छे भी ख्वाब आते हैं, बुरे भी ख्वाब आते हैं। आदमी टेंशन में आ जाता है कि यार ये बुरे ख्वाब नज़र क्यों आ रहे हैं। ख्वाब का ना आना ये तो अच्छी बात है, फ्रेश लाइफ गुजर रही है आपकी। अच्छे ख्वाब आएँ तो अच्छी बात है, बुरे ख्वाब आएँ तो आप टेंशन में आ जाओगे। इसलिए ख्वाब नहीं आते, इसी में बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। रानी खान कहती हैं, अफसोस इस बार भी हमेशा की तरह मेरा सवाल नहीं लिया गया। बहुत बहुत सॉरी, सो सॉरी, एक मोहब्बत भरा सॉरी मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। रानी खान साहिबा, आपका मुझे यही कमेंट मिला, आपका सवाल नहीं मिला। अपना सवाल दोबारा कीजिएगा, इंशाल्लाह ले लिया जाएगा। आबिया काजी कहती हैं, मुफ्ती साहब आपका संडे कमेंट बॉक्स हमें बहुत अच्छा लगता है, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे और कामयाब करे, आमीन। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। दिल से शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत का। अथर शेख कहते हैं, मुफ्ती साहब आप क्या हैं? मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ, एक मुसलमान हूँ, ठीक है, और दीन के छोटे मोटे काम कर रहा हूँ। शुएब खान कहते हैं, मुफ्ती साहब मेरा नाम शीनाम अंसारी है। मैंने आपसे इतनी बार क्वेश्चन पूछा है बट आपने एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया।
प्लीज़ इस बार ज़रूर दें। मेरा क्वेश्चन है, तहज्जुद की नमाज़ कैसे पढ़ें और कितनी रकात पढ़ें? तहज्जुद की नमाज़ जैसे नॉर्मल नफल नमाज हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी जाएगी, ठीक है ना। कितनी रकात पढ़नी है? तो 2-2 रकात करके आप 12 रकात पढ़ सकते हैं, 8 रकात पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं। तो 2-2 रकात करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी जाती है और 2-2 रकात करके आप 12 या 12 से ज़्यादा भी पढ़ सकती हैं, जितनी आप पढ़ना चाह रही हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 8 भी पढ़ा करते थे, 12 भी पढ़ा करते थे, तो 8 और 12 हम पढ़ सकते हैं, और टाइम कम है तो 4 भी पढ़ सकते हैं। और नॉर्मल जैसे नफल नमाज पढ़ते हैं वैसे ही तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी जाती है। तो ये संडे कमेंट बॉक्स के कुछ सवालात थे। कंबल तकसीम करने का प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी वजह से आज के लिए इतने ही सवालात रहने दें, ठीक है। आप अपना सवाल कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।